औरत ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत रचनाओं में से एक है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि किसी भी औरत को समझना अपने आप में किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। फीमेल बॉडी प्रकृति की सबसे जटिल रचनाओं में से एक है। पीरियड्स तथा हार्मोन से लेके प्रेगनेंसी तक महिलाओं के शरीर में ऐसी कई चीजें होती है जिसे हम पुरुष ना ही महसूस कर सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। एक फीमेल बॉडी के अंदर न जाने कितने राज हैं जो शायद ही किसी को पता हो, और इनसे जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। तो इस वीडियो में आप फीमेल बॉडी से रिलेटेड 10 ऐसे अमेजिंग अनबिलीवेबल फैक्ट के बारे में जान सकते हैं। तो बने रहें इस वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल में दबा दें। रैशनल थिंकिंग। आमतौर पर महिलाओं को काफी इमोशनल माना जाता है क्योंकि महिलाएं अपनी भावनाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है और हर तरह के इमोशनल को काफी जल्दी प्रकट कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ मर्दों को सूट बूट और तार्की सोच वाला समझा जाता है जो कि हर बात रीजन और लॉजिक के हिसाब से करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साइंस कुछ और ही कहता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जो किसी भी व्यक्ति का लॉजिक और रीजनिंग कैपेसिटी को दर्शाता है। साइकोलॉजिस्ट स्टुअर्ट रिची के अनुसार एक फीमेल ब्रेन में एक मेल ब्रेन के मुकाबले सेरेब्रल कॉर्टेक्स की मात्रा ज्यादा होती है जो कि एक फीमेल को इमोशनल होने के बावजूद भी उसे लॉजिकली सोचने में मदद करती है। अनइक्वल ब्रेस्ट साइज। वैसे तो फीमेल ब्रेस्ट देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन हकीकत में दोनों ब्रेस्ट का साइज दूसरे से अलग अलग होता है। यानी कि एक ब्रेस्ट का साइज दूसरे से छोटा या बड़ा दिखता है और ऐसा होना एकदम आम बात है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग ये बात जानते हो, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि दोनों ब्रेस्ट टिश्यू के वॉल्यूम में फर्क होना, स्किन की इलास्टिसिटी अलग अलग होना, कि ब्रेस्ट के पॉकेट का बड़ा या छोटा होना आदि। प्रेगनेंसी क्रेविंग। सब जानते हैं कि एक फीमेल को अजीबोगरीब क्रेविंग्स किसी भी वक्त हो सकती है और उनका पूरे 9 महीने के दौरान कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी तीखा, कभी नमकीन खाने का मन करता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं 30% प्रेग्नेंट औरतों को इनएडिबल चीजें यानी कि मिट्टी, क्ले, चौक, अजीबोगरीब चीजें खाने का मन कर सकता है। इसी का असर महिलाओं के शरीर के साथ साथ उनके दिमाग में भी होता है और हार्मोन्स पे होने वाला तेज बदलाव होने का कारण माना जाता है। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। बात अगर रिश्तों की हो तो हमेशा यही देखा गया है कि औरतें रिश्ते बनाने में और उसे निभाने में ज्यादा सक्षम होती है। इसलिए ज्यादातर रिश्ते में महिलाएं ज्यादा लॉयल यानी कि ज्यादा वफादार होती है। एक औरत किसी भी रिश्ते में ज्यादातर इन्वॉल्व हो जाती है। साइंटिस्ट के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके बॉडी में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की मात्रा ज्यादा होती है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी इंसान के प्रति आप अट्रैक्ट होते हैं तब हमारे शरीर में यही हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से हमें अच्छा भी महसूस होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके अटैचमेंट लेवल को भी बढ़ाता है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करता है और स्ट्रेस लेवल को कम करता है। किसी व्यक्ति से हाथ मिलाने या गले लगने से इसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी। बात अगर फ्लेक्सिबिलिटी की हो तो एक फीमेल किसी भी मेल के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फीमेल मसल में एक मेल से ज्यादा इलास्टिक मौजूद होता है और यही चीज इन्हें किसी भी मेल से ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है।
शायद ज्यादातर ये देखा गया है कि जिम्नास्टिक में ज्यादातर महिला ही होती है। नेवर एंडिंग टॉक्स, औरतें मर्दों के मुकाबले बहुत ज्यादा बोलती है। एक रिसर्च के अनुसार दिन भर में कोई भी औरत 20,000 शब्द बोलती है, वहीं पुरुष सिर्फ 5,000 शब्द ही बोलते हैं। दरअसल मनुष्य के शरीर में FOXP2 नामी एक प्रोटीन पाया जाता है और ये प्रोटीन खासकर मर्दों के मुकाबले औरतों में ज्यादा पाया जाता है। इस प्रोटीन को लैंग्वेज प्रोटीन भी कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि लड़कियां इतनी ज्यादा कैसे बोल लेती है। सेंसिटिव एंड शार्प हियरिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि गहरी से गहरी नींद में भी एक माँ अपने बच्चे की छोटी से छोटी हरकत भी सुनकर क्यों उठ जाती है? दरअसल सोने के बाद भी एक औरत के कान हाइपर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि बेहद संवेदनशील होते हैं। इतना ही नहीं है, एक औरत किसी मर्द के मुकाबले हाई फ्रिक्वेंसी साउंड सुनने में भी सक्षम होती है और किसी भी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को वो जल्दी सुन सकती है। यानी कि इनके कानों की बारीक और दूर से आ रही हल्की आवाज भी सुनना और समझ लेना इनकी क्षमता ज्यादा होती है। हार्ट अटैक सिम्टम्स। महिलाओं में हार्ट अटैक आने के लक्षण पुरुषों से काफी अलग हो सकते हैं। आमतौर पर चेस्ट पेन यानी कि छाती में दर्द होना अटैक का सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है। यानी कि फीमेल्स को चेस्ट पेन के सिम्टम्स के अलावा नोशिया की इंडाइजेशन और शोल्डर पेन जैसे अटैक आने से पहले महसूस होते हैं। हाई इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल कैपेसिटी की बात की जाए तो ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि एक मर्द किसी भी महिला के मुकाबले ज्यादा शराब पी सकता है। ये बात पूरी तरह सच है, लेकिन ऐसा क्यों होता है आइए जानते हैं। महिलाओं के शरीर में पुरुषों के मुकाबले पानी की मात्रा भी कम होती है, यानी कि फीमेल बॉडी के टिश्यू में लिक्विड का मात्रा कम पाया जाता है। ऐसा होने के कारण शराब पीने के बाद महिला के शरीर में पुरुषों के मुकाबले शराब का जल्दी असर होता है। बॉडी में पानी की मात्रा कम होने की वजह से अल्कोहल को डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लग जाता है। और इतना ही नहीं, पानी की मात्रा शरीर में कम होने की वजह से औरतों को पुरुषों के मुकाबले पसीना भी कम आता है। चेंज इन बॉडी। वैसे तो ये माना जाता है एक फीमेल बॉडी में सारे बदलाव टीन एज यानी कि किशोर अवस्था आने तक खत्म हो जाते हैं और उनकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। लेकिन साइंस के माने तो सच कुछ और ही है। फीमेल बॉडी अपने 20s में भी खुद को पूरी तरह बदलने में भी सक्षम होती है। बॉडी ही नहीं, महिलाओं के ब्रेन में भी 20 की उम्र क्रॉस करने के बाद आते हैं। यही वजह है कि वक्त के साथ साथ एक फीमेल की डिसीजन लेवल भी इम्प्रूव हो जाती है। उम्मीद है आप आज फीमेल बॉडी को काफी अच्छे से समझे होंगे। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आज ही फैक्ट जेट तत्व को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। बाय।